हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश फिशरमैन, एक स्वार्थी मछुआरा। In a fisherman village lived Shomu, a selfish fisherman. In a fisherman मछुआरों विलेज गांव lived रहते थे शोमू a selfish fisherman। मछुआरों के गांव में एक शोमू नाम का स्वार्थी मछुआरा था। He always wanted to have everything to catch to himself। वह always हमेशा wanted जाता था to have everything he catch to himself। वह अकेले ही मछलियों को पकड़ने हमेशा जाया करता था। He never would share। वह never कभी नहीं would share बांटता था या साझा करता था his fish अपनी मछलियों को with his neighbors and friends। वह कभी भी अपनी मछलियों को किसी पड़ोसी या अपने दोस्त के साथ साझा नहीं करता था। He want to fishing all by himself। वह want गया to fishing पकड़ने, मछलियों को पकड़ने all by himself खुद अकेले ही वह मछलियों को पकड़ने गया। His wife was equally बोस्टिंग इन नेचर। ही वाइफ उसकी पत्नी वास थी इक्वली बोस्टिंग माने अहंकार या घमंडी टाइप की। इन नेचर उसकी बीवी भी नेचर स्वभाव से बहुत ज़्यादा घमंडी थी। शी हैड द हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ with her neighbors the nice caste of her husband। His wife was boasting in nature। उसका जो स्वभाव था वह बहुत ज़्यादा घमंड भरा था या वह बहुत घमंडी स्वभाव की लेडी थी। She had the habit उसकी आदत थी, हैबिट यानी आदत थी, उसकी आदत थी of showing दिखाने की, of with हर नेबर्स अपने पड़ोसियों को द नाइस अच्छी कैच पकड़ ऑफ हर हस्बैंड उसे आदत थी अपने पति की अच्छी पकड़ को पड़ोसियों को दिखाने की आदत थी। वह ये जताया करती थी कि मेरा पति जो इतना अच्छा मछुआरा है कि वह बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ लेता है या उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। सोमू वांट फिशिंग एज यूजुअल। सोमू वांट गया फिशिंग मछली पकड़ने एज यूजुअल हमेशा की तरह। शोमू हमेशा की तरह मछली पकड़ने जाता है। एज ही थ्रो द नेट। एज ही थ्रो फेंकता है द नेट अपने जाल को। वह अपने जाल को फेंकता है। ही सेंस्ड दैट ही हैड गॉट होल्ड ऑफ सम बिग फिश। और उसके होल्ड ऑफ सम बिग फिश और वह कई बड़ी मछलियों को पकड़ लेता है। ही नेट वॉज वेरी हैवी। उसका जो जाल था वह बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब भारी हो गया। हैवी यानी भारी। ही थॉट टू हिमसेल्फ। वह खुद ही सोचता है। थॉट यानी सोचता है, टू हिमसेल्फ खुद में मतलब मतलब अपने मन में सोचता है। ही थॉट टू हिमसेल्फ वह अपने बारे में सोचता है अपने मन में। इफ someone comes to know of my catch। अगर कोई मेरी पकड़ के बारे में जानेगा they would want a share of it। तो मुझे उसके साथ अपनी मछलियों का साझा करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। I will pull the net tail by myself। और ऐसा क्यों ना मैं खुद ही अब इस जाल को खींचूं। अगर खुद खींचूंगा तो मुझे किसी से अपनी मतलब मछलियाँ बांटनी नहीं पड़ेंगी। ये सोचकर उसने
कहा कि मैं खुद ही अपनी जाल को क्यों ना खींचूं, मैं क्यों किसी को बुलाऊं। His son was playing nearby. His son was था playing खेल रहा, nearby पास में। उसका बेटा जो पास में खेल रहा था। His son was playing nearby. उसका जो बेटा पास में खेल रहा था। सोमू called out. सोमू called बुलाता है, out सोमू उसको बुलाता है। हे सन बेटा, कम यहाँ ऑन, कम ऑन मतलब बेटा यहाँ आओ। सोमू कहता है बेटा यहाँ आओ। His son came to him. His उसका सन बेटा केम आता है, टू हिम उसके पास, उसका बेटा उसके पास आता है। गो टू योर मदर, जाओ अपनी माँ के पास। गो टू योर तुम्हारी मदर माता, एंड आस्क हर तुम अपनी माँ के पास जाओ और उससे कहना टू पिक अ क्रूल विद द नेबर्स, कि वह अपने पड़ोसियों से झगड़ा करे या टेल हर दैट डैडी, और उनको बताए। टेल हर दैट डैडी, और उनको बताए हैड गॉट अ बिग कैच, कि उन्होंने एक बड़ी मछली को पकड़ा है। एंड विल ब्रिंग होम अ बिग वेरी बिग फिश, और वे लेके आ रहे हैं, ब्रिंग माने ला रहे हैं, होम घर पे अ वेरी बिग फिश, और उनको बताए कि वे बड़ी मछली को घर लेकर आ रहे हैं। द बॉय रन होम टू टेल हिज मदर, द बॉय लड़का रन दौड़ता है, होम घर को, टू टेल हिज मदर अपनी माँ के पास, लड़का दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। व्हाट शोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल, और जैसा व्हाट क्या, शोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल, और जैसा सोमू ने उससे कहा था वह उसको बताता है। Somu's wife picked a quarrel with their neighbors. सोमू की जो पत्नी थी वह picked a quarrel झगड़ा करती with their neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ। उसकी बीवी जो है वो झगड़ा करना शुरू कर देती है अपनी पड़ोसियों के साथ। She was expecting her husband, और वह उम्मीद करती, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद रखती हर हस्बैंड अपने पति से, टू ब्रिंग होम अ वेरी बिग फिश, की वह घर आएंगे तो एक बड़ी मछली को लेकर आएंगे या आएगा मतलब। मेनवाइल शोमू, अंत में शोमू पुल्ड द नेट विद ऑल हिज फोर्स, शोमू पुल्ड खींचता है, शोमू पुल्ड द नेट विद ऑल हिज फोर्स, सोमू जो है उस जाल को पूरी ताकत से खींचता है। द नेट डिड नॉट कम आउट, लेकिन जो जाल है वो बाहर नहीं आता है। ही पुल्ड स्टिल हार्डर, और वह पूरी ताकत लगाता है। ही पुल्ड वह पुल्ड खींचता है, स्टिल हार्डर मतलब पूरी ताकत के साथ अब वह उसको खींचता है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, देयर वाज अ क्रैकिंग नॉइस, अचानक ही उसको एक चटकने की आवाज़, क्रैकिंग यानी चटकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड और द नेट टॉर अवे इनटू पीसेस, अब जो जाल था वो दो पीसों में बट चुका था। ओनली देन डिड शोमू अंडरस्टैंड, ओनली केवल, देन डिड शोमू, अब सोमू जो समझ गया था, सोमू अंडरस्टैंड दैट द नेट हैड एक्चुअली गॉट cast in the reef, अब वह सोमू समझ गया था कि जाल फट गया है। न्यू सॉरी नाउ सोमू
had to go home with empty hand and to turn net. Now अब सोमू had to go गया home घर को with empty hand खाली हाथ and a turn net और फटे हुए जाल के साथ। अब सोमू घर खाली हाथ और फटे हुए जाल के साथ घर पहुंचता है। When Somu's wife saw his coming, जब उसकी पत्नी उसे आते हुए देखती है, सोमू की पत्नी जब उसे आते हुए देखती है, she run to him and asked, she run वह दौड़ती है to him उसके पास and और asked पूछती है, where is the fish dear प्रिय मछली कहाँ है? सोमू रिप्लाइड सोमू उत्तर देता है, सॉरी डियर प्रिय माफ करना। The net had got cast in the reefs and tore away. सॉरी प्रिय माफ करना प्रिय। The net had got cast जब cast in the reefs and tore away कि जाल जो नेट जो था वह फट गया है। He will not have fish for some days to come. He will not अब नहीं पकड़ पाऊंगा have fish मछलियों को for some days कुछ दिनों तक to come अब मैं मछलियों को कुछ दिनों तक नहीं पकड़ पाऊंगा। I have to mend the net. I have to mend the net. But nobody will help us. और मेरे पास कोई और जाल भी नहीं है। वट नोबडी वुड हेल्प अस अब हमारी कोई मदद भी नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। वो कहता है कि जाल कील में फंस के फट गया है, अब मैं नहीं जानता, मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा और मैं भी नहीं जानता कि अब मैं क्या करूँगा। मॉरल है, सेल्फिनेस ब्रिंग्स शोरो स्वार्थ जो है वह हमेशा दुख ही देता है, इसलिए कभी भी हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।